नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हाउ टू डू रियलिस्टिक शेडिंग ऑन टेक्सचर्ड पेपर के सेकंड एपिसोड में हैं और यहाँ मैं लिप्स, चिन और चीक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। और इसको हम देखेंगे कैसे हमें इसको इनिशिएट करना है और कैसे हमें बिगिन करना है। तो अभी मैं इनिशियली कुछ जो आउटलाइंस ड्रॉन थी उसको मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ और फर्दर उसको मैं इवॉल्व कर रहा हूँ पेपर के ऊपर, ताकि उसके ऊपर हम अपनी शेड्स को ऑप्ट कर सकें। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि दिस वीडियो इज़ नॉट मीन फॉर आउटलाइन ड्राइंग, दिस वीडियो इज़ ओनली मीन फॉर शेडिंग थिंग, कि आपको शेडिंग कैसे करनी है, कैसे इनिशिएट करना है। और यहाँ पे जो पेंसिल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है HB 2B और 4B पेंसिल। इसके अलावा और कोई पेंसिल मैं नहीं यूज़ करने वाला, और इसमें भी मोस्टली जो होगा वो 2B और 4B से ही होगा। और ये है टेक्सचर्ड पेपर, टोन टेक्सचर्ड पेपर है, बहुत हल्का टोन्ड है ये, जिसमें हम बाद में लास्ट में जो पोर्ट्रेट के एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे वाइट चारकोल को यूज़ करके, वो आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ भी रहेगा। पहले भी इस पे ऐसे किए हैं कुछ वीडियोस, एक आध वीडियो शेयर किया होगा, बट यहाँ पे फिर से उसको देखेंगे कैसे उसको करना है। तो अभी मैं लिप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ और फंडामेंटल वही है, अपर लिप्स और लोअर लिप्स को इंडिविजुअली वर्टिकल डायरेक्शन में शेड्स को वहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और मैंने उसको बिल्कुल कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस पे आपको रियल टाइम में समझ में आ जाएँ जो चीज़ें। बाकी पोर्शन को थोड़ा टाइम लैप्स ही रखेंगे, लेकिन जो मेन पोर्शन है, जैसे अभी यहाँ लिप्स कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे जो प्रेशर है पेंसिल का वो मैं हमेशा साइड से यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल को टिप पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल की साइड को यूज़ कर रहा हूँ। और जो डायरेक्शन है वो कोशिश कर रहा हूँ कि अपर लिप का अपर डायरेक्शन में हो, अपर टॉप डायरेक्शन में, और लोअर लिप का लोअर बॉटम डायरेक्शन में हो, शेड देने का जो फोर्स है। और अभी मैं जनरली पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैंने कोई और टूल नहीं यूज़ किया है। आगे चल के हम इसमें कुछ मेकअप ब्रश या फिर ब्लेंडिंग ब्रशेस को भी यूज़ करने वाले हैं। तो जब भी टेक्सचर्ड पेपर आप यूज़ करते हैं, ये हाईली टेक्सचर्ड पेपर है फ्रेंड्स, जब भी टेक्सचर्ड पेपर आप यूज़ करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा। इनफैक्ट ये सभी तरीके की पेपर में रखने की ज़रूरत है कि जो लेयर अभी आप ऑप्ट कर रहे हैं, जब आप इसको शेड करेंगे, जब आप इसको कोई टूल यूज़ करके उस पर शेड स्मजिंग करेंगे या ब्लेंडिंग करेंगे, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यही गलती अक्सर होती है कि हम पहले तो पेंसिल की लेयर चढ़ाते चलते हैं और बाद में हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने ओवरडूइंग कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग कि आपको ज़्यादा नहीं करना है। पहले जो लेयर्स हैं उसमें बहुत हल्का प्रेशर देना है और एक माइल्ड इफेक्ट देने हैं। अभी देखिए, मैं फिंगर्स को भी यूज़ किया मैंने। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फिंगर को नहीं यूज़ करना चाहिए, बट आप कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप कॉन्फिडेंट हैं इस बारे में। अब यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ एक मेकअप ब्रश, और उसको उसको यूज़ करके मैं वैल्यूज़ को और ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ मैंने मोबाइल इसलिए लिया है फ्रेंड्स, जैसे जनरली कुछ लोग पूछते हैं कि मोबाइल से ड्रॉ कर सकते नहीं कि नहीं, तो आप मोबाइल से शेडिंग ज़रूर कर सकते हैं। जब आप शेड्स वगैरह आपको क्रिएट करनी है तो वहाँ पे आप शेडिंग कर सकते हैं मोबाइल को यूज़ करके। बट जहाँ तक आपको आउटलाइन ड्राइंग की बात है या फेस की एनाटॉमी को समझने की बात है, तो मोबाइल का यूज़ उतना ज़्यादा हैंडी नहीं होता है एज़ कम्पेयर कि आप कुछ उसका प्रिंट निकाल के करें या फिर लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन को वहाँ पे ओपन करके वहाँ पे करें। अब देखिए, मैं थोड़ा सा स्लो मोशन किया है सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि मेरा जो फ्लो है ब्रश का वो किस डायरेक्शन में है, वो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली उस पर। ठीक है, और ये ही फ्लो आपको भी मेंटेन करना है। देखिए, अपर लिप हमेशा जो होता है वो डार्कर होता है टोन में एज़ कम्पेयर टू लोअर लिप। तो ये बहुत ही की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको स्पेशली बताता हूँ, हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि कुछ बिगिनर्स अभी भी वही गलतियाँ करते हैं, रिपीट करते हैं। कुछ लोगों ने तो काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखिए जो मैं आपको बार बार रिपीट करके बताता हूँ। ट्यूटोरियल सीखने की भी तरीके हैं फ्रेंड्स, आप ट्यूटोरियल से क्या ऑप्ट कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, वो आप कोशिश कीजिए उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो ये देखिए, अभी भी मैं उसी ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, और जो चिन पे जो टोन्स हैं उनको भी मैं वहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और चैलेंजिंग थिंग ये है कि जो बहुत डार्क पोर्शन भी आप देख रहे होंगे चीक्स के पास में, ठीक है, और वो डार्क पोर्शन को अचीव करने में थोड़ा सा गड़बड़ी भी हो जाती है। कई बार क्या होता है, गलतियाँ हो जाती हैं और लोग
कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, अब जैसे मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो टेक्सचर पेपर है, 4B पेंसिल इनफ है डार्क वैल्यूज़ को आउट करने के लिए। अच्छा, यही फ़ायदा भी होता है। कुछ लोग जैसे पूछते हैं कि आप टेक्सचर पेपर को यूज़ करें या स्मूथ पेपर को, तो जितना ज़्यादा टूथ होंगे ना पेपर के ऊपर, जितना ज़्यादा टेक्सचर होंगे, उतना ही पेंसिल का आपका जो हाई ग्रेड पे जाना होगा वो कम हो जाएगा। आप लोअर ग्रेड की पेंसिल से ही उतनी डार्क वैल्यूज़ को अचीव कर लेंगे, जैसे कि 2B जो आपका है वो 4B का काम करेगी उस पेपर पे। तो ये भी एक फ़ायदा है टेक्सचर पेपर का जो लोग नहीं बता पाते, बट मेरा जो अपना तजुर्बा है वो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी देखिए मैं वही कर रहा हूँ, चीक्स और चिन दोनों ही जगहों पे मैं 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वैल्यूज़ बहुत डार्क हैं एंड आई कैन गो लेयर बाय लेयर और डार्क कर सकता हूँ मैं वैल्यूज़ को। बट एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसके ऊपर फर्दर फिर अगर ब्रश यूज़ करेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो इस चीज़ को मेंटेन रखना। पूरे के पूरे पोर्ट्रेट के टोनल वैल्यूज़ होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट भी फ्रेंड इसमें गलती कर बैठता है, और मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आर्टिस्ट भी ऐसी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि टोनल वैल्यूज़ जो हैं कि आइज़ कितनी डार्क हैं उसके कंपैरिजन में जो बाकी शेडिंग है वो कितनी डार्क होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आइज़ में तो चारकोल यूज़ कर लिए, बट चीक्स पे, चिन पे या नोज़ के पास में जो डार्क एरिया है वहाँ पे चारकोल नहीं यूज़ किया, वहाँ पे केवल ग्रेफाइट यूज़ किया, तो वैल्यू उतनी डार्क आई नहीं। तो इसीलिए मेंटेन करना सारी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे अलग से चारकोल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको अदर डार्क एरिया है अगर फेस के ऊपर आइज़ के अलावा, तो वहाँ पे उसको भी करना बहुत ज़रूरी है। उसको आप अगर छोड़ देंगे तो पूरी की पूरी जो टोनल वैल्यूज़ हैं वो एक जैसे नहीं हो पाएंगी, और ये गलतियाँ सभी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं कई बार। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रख के आप करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए मैं 4B पेंसिल को यूज़ करके और ज़्यादा जो डार्क वैल्यू दिखाई दे रहा है मोबाइल में, वहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ और वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ। तो शेडिंग के लिए आप यू कैन यूज़ मोबाइल, और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। इवन आप उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कुछ ऐप्स आती हैं जैसे पिक्सआर्ट वगैरह हैं, या कोई और ऐप आप जो यूज़ करना चाहें, वो ऐप यूज़ करके आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। जो इनबिल्ट एक ऐप होती है फ़ोन के कैमरा में ही, गैलरी में, तो वहाँ पे भी आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। सैचुरेशन को कम कर दीजिए तो आप ब्लैक एंड वाइट इमेज को पा जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और आप समझ सकते हैं कि शेड्स कैसी हैं, टोनल वैल्यूज़ कैसी हैं। लेकिन अगर आउटलाइन ड्रॉ करना है तो वहाँ पे फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसका प्रिंट ले करके, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, आपको पास अगर टैबलेट है तो टैबलेट में भी आप बड़े से अच्छे से देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से वैल्यूज़ को समझ पाएंगे। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन से देख करके ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, खासकर बिगनर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पूरी इमेज एक बार में नहीं दिखाई देगी। अगर आप जूम करेंगे तो फिर केवल आइज़ दिखेंगी, और जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे तो थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, जो कि हर आर्टिस्ट समझता है। जिस जो लोग ड्रॉ करते हैं वो सभी इन चीज़ों को समझते हैं, और मुझे लगता है आप लोग भी काफ़ी अच्छे से उसको समझ रहे हैं, तभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ को फिर से थोड़ा सा उठा रहा हूँ, जहाँ पे कम्प्लीटली हाईलाइट्स हैं वहाँ पे मैं नीडल इरेजर यूज़ करके वहाँ हाईलाइट्स को जनरेट कर रहा हूँ। तो देखा किस तरीके से चीक्स पे, चिन पे जो हाइलाइट्स हैं उनको मैंने अचीव किया, लेकिन फिर बाद में आपको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं मर्ज कर रहा हूँ उसको फर्दर। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल से सीखना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी मैं बोलता हूँ ना वो भी बहुत उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वाकई में किसी को सीखना हो तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करके ज़रूर रखिएगा, कि ये जो हम क्लासेस में करते हैं, जैसे जो मैं बताता चलता हूँ साथ के साथ उन पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बताता हूँ। कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि आप इतना मत बोलिए और केवल ड्राइंग दिखाइए, बट मेरे हिसाब से मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। केवल आपको दिखा दूंगा और आप वो कर ले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसा है इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि मुझ पर ही नहीं उसका असर हुआ था जब मैंने भी देखा दूसरे आर्टिस्ट को करते हुए। अनलेस कि जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं कि बेसिकली वो कर क्या रहा है, उसके पीछे उसकी सोच क्या है, टेंडेंसी क्या है,
और क्या एक्सप्रेशन को लाने की कोशिश कर रहा है वो उसके थ्रू, तभी आप उसको एक्चुअल में समझ पाएंगे। तो इसलिए साथ के साथ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाएँ, लर्न कर पाएँ। नहीं तो मैं बस ये वीडियोस डाल के, म्यूज़िक डाल के आपको वीडियो पब्लिश कर सकता हूँ, बट साथ में बोलने के पीछे पर्पज़ यही है कि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, और जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी उसके पीछे जो टेंडेंसी है, जो सोच है, वो क्या है, वो मैं आपको बताता चलूँ। तो फिलहाल फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं इसको, और कोशिश करेंगे कि इसको आने वाले ट्यूटोरियल्स में फिनिश करने की। अभी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही चलना है, आपको रिगरसली बस काम करते हुए चलना है इसके ऊपर। और देखिए वैल्यूज़ को और डार्क कर रहा हूँ मैं, वो भी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे डार्क वैल्यूज नजर आए, तो मैं लेयर बाय लेयर चल रहा हूँ। एटलीस्ट अभी तक मैंने 3-4 लेयर इस पर ऑप्ट कर ली होगी। तो पेपर भी अच्छी क्वालिटी का है, 200 जीएसएम के अराउंड है, तो वो अलाउ भी कर रहा है कि उसके ऊपर मैं लेयर बाय लेयर और चढ़ा सकूँ वैल्यू को। तो इट्स अ गुड साइन कि हम जितनी ज़्यादा लेयर्स पे जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें शेडिंग में डीप इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो फ्रेंड अगर आपको ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। थोड़े जेन्युइन जो कमेंट्स हैं वो भी ज़रूर कोशिश किया करिए पूछने की, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन पे उनके ऊपर काम किया जा सके। आर्ट लर्निंग से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से आर्ट सिखा सकूं, समझा सकूं। बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, बट लाइक्स थोड़े से आप अगर ज़्यादा करेंगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ शेयर भी किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग आर्ट सीखना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं आपकी फैमिली में, उनके साथ शेयर कीजिए क्योंकि उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उन तक ये चीज़ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, देखिए कैसे मैंने शेड्स को अचीव किया है, कैसे मैंने जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि जॉ लाइन जहाँ पे है वहाँ पे भी एक वाइट हाईलाइट नज़र आ रही है, ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में इसके बताऊँगा कि इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे तो मैंने उसको बस शोकेस कर दिया है, नेक्स्ट एपिसोड में इस पर भी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और हेयर वगैरह को भी इसको फिनिश करेंगे, तो थर्ड एपिसोड विल बी द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, ताकि हम और ज़्यादा डिटेल में समझ सकें। इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा ताकि एक एक चीज़ समझी जा सके। नहीं तो वीडियो अननेसेसरी लंबे होते हैं या तो फिर टाइम लैप्स करने पड़ते हैं, तो आई डोंट वांट कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप हों। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।